प्यारे बच्चों, आज से हम लोग बोट एंड स्टीम के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कोई नदी, ये कोई नदी बह रही है, ठीक है। अब इस नदी में अगर कोई तैरना चाहे इस दिशा में, नदी के जो बहाव की दिशा में, तो तैरना आसान होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर कोई इसके विपरीत तैरना चाहे तो उसको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको इस तरह से समझिए कि जैसे बचपन में आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, तो जैसे कोई अगर किसी ढलान पर जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आप उसके विपरीत दिशा में चलते हैं, चढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, देखो इस तरह से। अब नदी में तो यह है कि जैसे नदी की धारा इधर बह रही है, तो एक नदी का वेग होगा, और आप जो है उस पर तैरेंगे तो आपका वेग जो है वो धारा के वेग से जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप धारा के विपरीत तैरेंगे तो धारा का वेग आपको प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप साइकिल से आ रहे हैं, अगर आप ढलान की तरफ आएंगे, ढलान की तरफ आप आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? देखिए, इसलिए बढ़ जाएगी कि देखिए, एक तो आपका ये, जैसे ये आप जा रहे हैं, ये आपकी सड़क है, तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए हैं, तो यहाँ पर आपका जो है जो वेट है साइकिल सहित, मान लो mg है, ठीक है। तो ये mg दो भागों में, इसको अगर दो भागों में हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका इधर तोड़ेगा और एक इधर होगा इसके परपेंडिकुलर। ये फोर्स जो आपका है, ये जो mg है, इसको इधर न करके यहाँ इधर करिए, ये आपका इस वन, ये mg जो है आपका एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। तो ये जो इस mg का ये भाग है, ये वाला भाग, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। तो इसकी वजह mg cos थीटा जो इधर लगेगा, ये आपके वेग को और बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो यही फोर्स जो आपका mg cos थीटा है, ये आपको आगे बढ़ने में आपको प्रतिरोध करेगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आपके नाव में है। तो नाव में जैसे समझ लीजिए इस तरह से कि जो धारा की गति है, इसको इस तरह से समझिए। मान लीजिए आपका जो व्यक्ति, जैसे आप बोट है, बोट की स्पीड जो है वो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा से है, ठीक है। और जो स्टीम है, जो धारा है, धारा की गति जो है, उसकी स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये बोट भी हो सकती है बच्चों, या बोट के स्थान पर आप जैसे कोई व्यक्ति तैर रहा हो, ठीक है। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और स्टीम की y किलोमीटर पर आवर है, तो क्या होगा कि जब आप धारा की दिशा में आप जाएंगे, धारा की दिशा में आप जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब जब धारा के विपरीत आप जा रहे हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम जब अप स्ट्रीम, तो वहाँ पर क्या होगा, धारा आपको अपोज करेगी, तो आपकी वेलोसिटी जो है कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डाउन, दूसरी स्थिति हुई डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या, जब आप धारा की दिशा में आप तैर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, बोट का वेग और स्टीम का वेग दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको हम d से डिनोट करते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे
आप जो जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेन के संबंध में, तो अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हों, ठीक है, एक की वेलोसिटी u है, दूसरे की वेलोसिटी v है, तो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी होती थी वो घट जाती थी, ठीक है, u माइनस वी हो जाती थी। और अगर दो ट्रेनें जो हैं अगर विपरीत दिशा में हैं, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इनका जो आपका वेलोसिटी जो है वो जुड़ जाती थी अगर विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी जुड़ जाती थी। बोट के केस में उल्टा होता है। नाव अगर धारा अगर इधर है और अगर आपका बोट भी इधर है, मान लो ये बोट जो है आपका x है और धारा y है, तो जो हमारा ये x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी x प्लस वाई हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपका धारा ये है y और आप विपरीत दिशा में आपकी नाव जा रही है, आप तैर रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में ये x माइनस वाई घट जाएगा, उल्टा होता है। ट्रेन का मामला जो है उससे उल्टा होता है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जैसे आपका हम देख रहे थे बोट की स्पीड जो है अगर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है और आपकी स्ट्रीम जो है इसकी y किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा जो अप स्ट्रीम ये हो जाएगा, यानी अगर हम उसके धारा के विपरीत जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम जो है वो हो जाएगा हमारा, जिसमें धारा के दिशा में अगर हमारी नाव जा रही है तो धारा का वेग हमारे नाव के वेग से जुड़ जाएगा और हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे u से अप स्ट्रीम को, और डाउन स्ट्रीम को हम डिनोट करेंगे d से, ठीक है। अब आप देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा अब आप देखिए अगर इसको u प्लस डी को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का आप जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू u प्लस डी अपान 2, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर हम u माइनस डी करें, u माइनस डी अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारा y तो x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा u माइनस डी अपान 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फार्मूले हैं, एक तो देखिए आपका ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये चौथा, यही 4 सूत्र हैं, आपको बोट एंड स्ट्रीम के केसेस में यही लागू होंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इज 30 किलोमीटर पर आवर, whereas when traveling upstream is 20 किलोमीटर पर आवर। What is the speed of the boat in still water and the speed of the stream? देखो बच्चों, बोट जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी, मान लो सपोज करो डी है, डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स जो है ये बोट
बोट की स्पीड है, ठीक है। और y क्या है, y स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। तो x प्लस वाई हो जाएगा 30, और u जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है x माइनस वाई, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोट एंड, तो x और y की वैल्यू पूछ रही। तो बहुत आसान है बच्चों, क्या हो जाएगा, वैसे तो आपको मालूम है x क्या होता है, x इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई 2, एंड y इज इक्वल टू डी माइनस यू अपान 2। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d प्लस यू क्या हो जाएगा 50, 30 प्लस 20 अपान 2, ठीक है। एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू d माइनस यू क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 अपान 2। तो हो जाएगा x की स्पीड हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, और y हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों देखो, स्टिल वाटर यानी कि शांत जल में, ये जो x और y हमने लिया है, बोट की स्पीड, ये शांत जल में है, स्टिल वाटर में, ठीक है। और y तो स्ट्रीम तो उसकी धारा है ही है। तो ये आपका स्टिल वाटर में बोट की स्पीड जो है 25 किलोमीटर, और जो है स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये मैन कैन रो अगेंस्ट द करेंट 3/4 ऑफ ए किलोमीटर इन 15 मिनट्स एंड रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड टू दैट ऑफ करेंट। देखो, आपका अगेंस्ट करंट मतलब अप स्ट्रीम, ये दिया हुआ 3/4 किलोमीटर यानी कि 3/4 किलोमीटर, ठीक है। कितने समय में, 15 मिनट में, यानी 1/4 घंटे में। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू 4/1, दैट इज इक्वल टू, ये 4 कट गया, ये तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में वो 10 मिनट में, वही सेम दूरी यानी कि 3/4 ही, 3/4 दूरी वो 10 मिनट में, 10 मिनट में मतलब 1/6 आवर्स। तो दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 6/1, तो ये हो जाएगा 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 9/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड टू दैट ऑफ करंट, ठीक है। अब क्या निकालना हमको, देखो u और d दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब, u के बराबर कितना होता है बेटा, देखो u बराबर होता है हमारा, u बराबर होता है किसके, u बराबर होता है आपके x माइनस वाई, ठीक है। या इसको आपको हमको XY निकालना है, तो इसको इस तरह से करो बच्चों, ये देखो, ये यहाँ से सीधे आप क्या करो, यहाँ से सीधे आप x निकालो। x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू प्लस d/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 9/2/2, तो ये हो जाएगा 2 3 6, यानी 15/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 15/4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u माइनस डी,
y इज इक्वल टू डी माइनस यू, y इज इक्वल टू डी माइनस यू अपान 2। क्या हो जाएगा, d कितना है 9/2 माइनस 3/2, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 यहीं 6 यानी कि 3/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो क्या हो जाएगा, x/y क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो निकालना है x/y यानी कि 15/4 डिवाइडेड बाई 3/4, दैट इज इक्वल टू 15/4 इंटू 4/3। तो 4 4 कट गया, 3 5 15, दैट इज इक्वल टू 5:1। ठीक है, तो x रेशियो y क्या हो गया हमारा 5:1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो यही फार्मूले लगेंगे, x इज इक्वल टू यू प्लस d/2 एंड y इज इक्वल टू d माइनस u/2, या आपके d इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड u इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये पर्सन टेक्स टोटल 5 hours टू गो टू द डेस्टिनेशन डाउन स्ट्रीम एंड आल्सो कम बैक अप स्ट्रीम बाई बोट if the speed of the boat in still water is 10 km/h and the speed of stream is 4 km/h, then what is the distance of destination from। देखो बच्चों, देखो एक व्यक्ति है, यहाँ से चलता है वो A से B तक। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस हमारा D है, तो वो जब जाता है डाउन स्ट्रीम में गया, नदी देखो आपकी इधर बह रही है, ठीक है, तो वो डाउन स्ट्रीम गया या ए से गया बी तक डाउन स्ट्रीम में, इसके बाद फिर वहाँ से अप स्ट्रीम में वो यहाँ से सेम दूरी तय की उसने। ठीक है, तो उसको 5 घंटा समय लगा। ठीक है, तो ये दूरी पूछी जा रही है। ठीक, अगर ये दूरी देखो बच्चों, पहले उसको देखो डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगेगा, टाइम t1 डाउन स्ट्रीम में, कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपान डिस्टेंस, उसने डी दूरी तय की, और हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या रही, रिलेटिव स्पीड क्या रही डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। ठीक है, और लौटा वो t2 अप स्ट्रीम में, कितनी दूरी, सेम दूरी उसने दूरी तय की d। अब देखो उसकी जो रिलेटिव स्पीड क्या रही x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई। ठीक है ना, जहाँ पर x क्या है, x हमारी जो है वो बोट है, x क्या है बोट की स्पीड, और y क्या है स्ट्रीम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, आने में, वहाँ जाने में और लौटने में, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5 hours। यही बराबर हो जाएगा इसके क्या, d/x प्लस वाई एंड प्लस d/x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो इसको d अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एलसीएम हमारा हो जाएगा x² माइनस y², और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई और प्लस x प्लस वाई। तो देखो y कट गया, तो हमारा हो जाएगा d 2x अपान x² माइनस y²। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए d 2x क्या है, 2 इंटू एक्स क्या, यहाँ x दिया हुआ है, बोट की स्पीड कितनी दी हुई है 10, और y कितनी दी हुई है 4।
क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 अपान एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो हो जाएगा डी इंटू 20 अपान ये हो जाएगा 4 और 8। ठीक है, यहाँ से काट दिए, 4 पंजे 20 और 4 21, यानी कि आपका हो गया, क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू डी इंटू 5 अपान 21। ठीक है, ये यानी यहाँ 5 कट गया, दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर। ठीक है, 21 किलोमीटर, ये डी आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, ठीक है, वेरी सिंपल, इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लीजिए। देखो बच्चों, ये बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन 1/3 द टाइम इट टेक्स टू गो अप स्ट्रीम, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। देखो बच्चों, देखिए डाउन स्ट्रीम एंड अपवर्ड स्ट्रीम। डाउनवर्ड स्ट्रीम में देखिए टाइम जो है 3 गुना लग रहा है अप स्ट्रीम में। ठीक है, यानी कि आपका अगर डाउन स्ट्रीम 1 मिनट लग रहा है तो यू में 3 लग रहा है टाइम। ठीक है, टाइम। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस चूँकि फिक्स है इसलिए स्पीड जो हमारी हो जाएगी वो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि स्पीड हमारी 3 इंटू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब स्पीड 3:1 हो गई। तो अब देखिए एक्स क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू डी प्लस u बाई 2 एंड y इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, d प्लस यू यानी कि 3 + 1 अपान 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपान 2, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो x रेशियो 1 क्या हो जाएगा बच्चों, x रेशियो 1 हमारा हो जाएगा 2:1, यही पूछ रहा है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्टीम वाटर। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 5 km/h एंड स्पीड ऑफ बोट along द स्ट्रीम इज 3 times ऑफ द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर यानी कि y इज इक्वल टू 5 km/h, ये दिया हुआ। फिर स्पीड ऑफ बोट along द स्ट्रीम यानी along द स्ट्रीम मतलब डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू 3 times ऑफ u। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, d क्या होता है बच्चों, देखो d इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 times x माइनस वाई। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y, यानी कि x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब देखो y यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 km/h। ठीक है, यही पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ बोट। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोट रोज फ्रॉम ए पॉइंट ए अगेंस्ट द करंट फॉर 5 minutes and then come back along the current for next 5 minutes
एंड रीचेज पॉइंट बी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 100 मीटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखो बच्चों, एक व्यक्ति है ए से अगेंस्ट करंट यानी कि धारा इस तरफ है और वो अगेंस्ट चला, ठीक है। किसी पॉइंट पहुंचा, कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। 5 मिनट तक वो अगेंस्ट करंट गया और फिर नेक्स्ट 5 मिनट में वो अलोंग द करंट। तो देखो 5 मिनट में जब वो अगेंस्ट करंट में इतनी दूरी गया, तो नेक्स्ट 5 मिनट में अलोंग द करंट वो जब इधर लौटेगा बच्चों, तो इधर जब आएगा तो वो कहीं जाके यहाँ आएगा, ठीक है, इस स्थान पे। ये बी है आपका, ठीक है। तो ये ए और बी, ये दूरी हमारी कितनी है? 100 मीटर, ठीक है। ये दूरी हमारी 100 मीटर है। अब देखो, अब बोट, ये उसकी आप बॉय की समझ लीजिए, ये एक्स है और हमारा जो है स्ट्रीम जो है ये वाई है, ठीक है, एक्स वाई है। तो जब इधर जाएगा वो अगेंस्ट करंट जाएगा 5 मिनट तक, तो क्या हो जाएगा? एक्स, उसकी स्पीड एक्स माइनस वाई इंटू 5, ठीक है। और जब इधर लौटेगा तो हो जाएगा वो एक्स प्लस वाई इंटू 5। ये उसकी 5 मिनट में चली गई दूरी, 5 मिनट में चली गई दूरी अगेंस्ट करंट ये हो जाएगी, और 5 मिनट में चली हुई दूरी जो है आपका ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई इंटू 5। और ये डिस्टेंस हमारा जो है ये 100 मीटर है। यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, ये 5 5 और ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 20, इसलिए y इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि सब मिनट में ही है, यहाँ भी मिनट है और ये भी मिनट है, तो ये 10 मीटर प्रति मिनट, ये हमारा स्पीड ऑफ द करंट हो जाएगा, ठीक है। ये निकालना था बच्चों।